उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुख्यमंत्री सहित कुल 52 मंत्री हैं। इनमें तमाम मंत्रियों ने किन्हीं न किन्हीं वजहों से बीते 11 महीने में योगी सरकार की फजीहत करवाई है। किसी मंत्री ने कैबिनेट मंत्री द्वारा विभागीय कार्य आवंटित न किए जाने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया, तो किसी मंत्री ने जिले में डीएम और पुलिस कप्तान द्वारा सम्मान न दिए जाने को लेकर बखेड़ा किया। योगी सरकार के एक मंत्री द्वारा खड़े किए गए विवाद की पंचायत तो दिल्ली तक के नेताओं को करनी पड़ी। ऐसे मंत्रियों वाले योगी मंत्रिमंडल में राकेश सिचान भी एक कैबिनेट मंत्री हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कहने को तो वो एक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग महकमे के मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने बीते 11 महीने में योगी सरकार की भारी भरकम फजीहत कराई है। बीते अगस्त में उन्हें कानपुर की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी माना था, तो वो अदालत से अपनी फाइल ही लेकर फरार हो गए थे और अब फतेहपुर के औद्योगिक क्षेत्र में उनके नाम से 72 प्लॉट आवंटित होने का मामला सामने आया है। मंत्री महोदय ने माना भी है कि साल 2012 में उनकी 2 संस्थाओं को ये प्लॉट आवंटित हुए थे। फिलहाल राकेश सिचान के ये 72 प्लॉट उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बन गए। कहा जा रहा है कि सूबे की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्राप्त हुए 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए जमीन खोजने के लिए चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ एमएसएमई के मंत्री राकेश सिचान के पास फतेहपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में 1-2 नहीं बल्कि 72 प्लॉट हैं और ये प्लॉट आज से नहीं बल्कि साल 2012-13 से उनके पास है। इनमें से 32 प्लॉट चहकता इंडस्ट्रियल एरिया में है, 40 प्लॉट सुधवापुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। इन प्लॉटों पर अभी तक राकेश सिचान ने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई है, ना ही अभी तक सरकार ने उनके प्लॉट को कैंसिल किया है, जबकि राज्य के हर जिले में सैकड़ों लोग अपना उद्योग लगाने के लिए, उद्यम लगाने के लिए जमीन खोज रहे हैं और इन लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ राकेश सिचान की संस्था अभिनव सेवा संस्थान के नाम पर 72 प्लॉट आवंटित हैं और आवंटन के एवज में चुकाई जाने वाली न्यूनतम 10% की सिक्योरिटी राशि भी अब तक जमा नहीं कराई गई है। अब फतेहपुर जिला उद्योग केंद्र के जीएम अजनीश सिंह ने इस मामले में सिर्फ ये बताया कि उक्त प्लॉटों का आवंटन 2012-13 में हुआ था और 10% रकम की रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल योगी सरकार के एमएसएमई के मंत्री राकेश सिचान के पास इतने प्लॉट होने की जानकारी सामने आने के बाद अब ये मामला सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष के लिए चर्चा का मुद्दा बन गया है। राकेश सिचान छात्र नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से उनका नाता रहा है, लेकिन अब योगी सरकार में वो मंत्री हैं। योगी सरकार को राकेश सिचान के आवंटित प्लॉटों के मामले की जांच करानी चाहिए। पता करना चाहिए कि राकेश सिचान के पास इतने प्लॉट आवंटन कराने के लिए पैसे कहां से आए। विभाग के मंत्री होने की वजह से विभागीय अधिकारी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जब मामला सुर्खियों में आया तो मंत्री राकेश सिचान खुद ही भूखंड वापस करने की बात कर रहे हैं। भले ही कैबिनेट मंत्री राकेश सिचान ने इन प्लॉटों से अपना दामन छुड़ाने का फैसला कर लिया है, लेकिन विपक्षी नेता इस मामले में योगी सरकार को जरूर घेरेंगे। बीते साल अगस्त में राकेश सिचान ने पहली बार योगी सरकार की फजीहत कराई थी। हुआ तब यह था कि कानपुर की एक अदालत ने उन्हें 31 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी ठहराया था। राकेश सिचान पे आरोप है कि इस मामले में वो अदालत का फैसला सुनते ही फरार हो गए। इतना ही नहीं, अदालत से अपनी फाइल लेकर फरार हो गए। अदालत ने उन्हें इस मामले में 1 साल की सजा सुनाई और सजा के अलावा उन पर 1,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। राकेश सिचान के कॉलेज में रहने के दौरान ही कानपुर में आर्म्स एक्ट का ये मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। ये मामला साल 1991 का है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कानपुर के नौबस्ता के नपेंद्र सिचान नाम के एक छात्र नेता का मर्डर हुआ था। इस दौरान राकेश सिचान को नौबस्ता की पुलिस ने एक लाइसेंसी राइफल के साथ पकड़ा था। सिचान पर आरोप था कि इस राइफल का लाइसेंस उनके पास नहीं था। 31 साल बाद इस मुकदमे में कानपुर की कोर्ट ने राकेश सिचान को दोषी माना था। अगस्त महीने में इसकी सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन तब भी उन्होंने योगी सरकार की फजीहत कराई थी। अब 72 प्लॉट न सिर्फ राकेश सिचान बल्कि योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक जवाबदेही का सवाल बन के खड़े हो गए। उनके गले की फांस बनते जा रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की इस भारी भरकम कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो लगातार योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं।